हाँ, मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? सच बताइए, हम आप लोग को एक बात शेयर करना चाहते हैं। हमको आज सच में बहुत ज़्यादा एक बात की खुशी लग रही है कि अ, निराशाओं में भी परमेश्वर का आत्मा मुझको आशा हमेशा देता है। आज आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग के बीच में एक जीवित गवाही को मैं देख रहा हूँ कि जो दर्द मुझको होता है, मैंने पहले से भी इस बात को शेयर किया है कि एक किसान, अगर वो सचमुच वो किसान सच्चा है, तो जब वो बीज बोता है तो कुछ फल की लालसा से करता है कि नहीं करता है? और जब देखता है कि फल नहीं आ रहा है ना, उसको निराशा लगता है और मुझको बहुत ज़्यादा निराशा लगता है जब मैं देखता हूँ कि मैं सुबह से शाम तक इस बात के लिए चिंता करता हूँ कि हमारे लोग उत्साहित हों, और रात में प्रचार के बाद 9:30 10 बजे तक टेलीग्राम में बड़ी-बड़ी बात लिखते हैं, और उसके बाद अगले दिन जब गवाही का मौका होता है, तो सब ऐसे करके बैठे हैं। मतलब आप लोग जैसे 4-5 लोग जो मेरे साथ हैं, आप लोग पहले एक बात को समझिए। गवाही का मतलब क्या होता है? क्योंकि हमको खुशी लग रही है कि आप लोगों ने एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो मुझे आप लोगों के साथ संगति करने का मन कर रहा है। आप सोच के देखिए कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति पे सजा है और वो कोर्ट के सामने, जज के सामने वो कटघरे में है, और जज बोल रहा है कि क्या कोई गवाही देगा कि ये व्यक्ति सही है, ये गलत है, और आपके परिवार का व्यक्ति हो, क्या कीजिएगा? वैसे बैठे रहिएगा कि गवाही दीजिएगा? बोलना पड़ेगा कि आप जंप मार के पहले पहुंच जाइएगा? आप सोच के देखिए, जब मनुष्य के बीच में जैसे ही मौका मिलता है गवाही देने का यीशु मसीह का, तो एकदम वही परिस्थिति है कि संसार, इवन कलीसिया के लोग अभी नहीं जान रहे कि आपके जीवन में उस यीशु मसीह ने क्या किया। अगर आप चुप हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि उसने कुछ नहीं किया, यानी वो मेरा परिचित व्यक्ति नहीं है, जब सब मैं नहीं जानता पर मैं क्यों गवाही दूं? आप सोच के देखिए, अगर वो आपका रिश्तेदार कटघरे में खड़ा है और जज सामने में है और आपको गवाही देने का मौका मिले और आप गवाही ना दे, तो आपके अपने रिश्तेदार को कैसा लगेगा? सोच के देखिए, कितना दुख लगेगा कि अरे, ये लोग हमसे प्यार करते थे, मेरे साथ घुमा करते थे, ये लोग मेरे बारे में दो शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, कैदी बना दिया मुझे। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं हमेशा इस बात को सोचता हूँ कि गवाही देने का मौका मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ा गवाही है। आपको पता है, अब बहुत सारे चर्चेस में, कलीसियाओं में आपको चिट्ठी, छोटा सा पर्ची लिख के देना होता है कि पास्टर साहब आज हम गवाही देंगे, और उसमें भी जिसको मौका मिलता है ना, तो वो गवाही देता है, सबको नहीं मिलता। बहुत सारे चर्च में जानता हूँ। यहाँ पर हम लोगों को स्वतंत्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या किया है बताने का मौका है, और सभी लोग बैठे हुए हैं। मैं एक और बात बताता हूँ, मुझे इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, पता नहीं आपका क्या सोच है, कि यीशु मसीह साप्ताहिक या मंथली या ईयरली हम लोग के जीवन में काम करता है। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? यीशु मसीह सप्ताह में एक बार या महीना में एक बार या साल में एक बार चमत्कार करता है, इसलिए उस सप्ताह में किसी दिन की एकदम जोर से आ जाते हैं प्रभु के पास दवाई देने, या महीना में एक हो गया। मैं इस पे विश्वास नहीं करता। हालांकि आचरण से कलीसियाओं में ज्यादातर आप ऐसे ही पाएंगे कि पिछले हफ्ता जो उत्साह था, अभी अगला हफ्ता खत्म। उनके लिए साप्ताहिक यीशु मसीह है, किसी किसी का पूरा महीना में एक बार आएगा जोरदार का, उसके बाद खत्म। मेरा मेरा अपना मानना है कि हर पल की जो सांसें हैं ना हमारे जीवन में, और खुद अपने आप में बहुत बहुत भारी है, इतना कीमती है। तो यीशु मसीह के एक एक ड्रॉप ऑफ ब्लड से, यीशु मसीह के लहू के एक एक जो कण थे, जो बूंदे थे, उससे खरीदा हुआ सांस में लेता हूं हर पल।
तो हर दिन, हर पल, मतलब अद्भुत आनंद है प्रभु यीशु मसीह के दया से हम लोगों को मिलता है। और उस आनंद को शेयर करने का मौका मिल जाए और हम लोग चुप हैं, तो सच बता रहे हैं, यह बहुत बड़ा गड़बड़ है। मेरे प्यारे भाई बहन, गवाही अगर हम लोगों के जीवन में सचमुच है, तो गवाही का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि एक्सीडेंट से परमेश्वर ने बचाया, परमेश्वर ने बड़ी बीमारी से बचाया। गवाही का मतलब कि हर पल जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भेजे गए पवित्र आत्मा की सहायता से हर पल जो हम जिंदगी जी रहे हैं, उस अनुभव को जिस समय बोला उसी समय शेयर करने का, वही है गवाही। अद्भुत है। आप जैसे मान लिया मेरे साथ एक लंबे सफर में जा रहे हैं कश्मीर घूमने के लिए, तो पूरा रास्ता ही सुहाना है। रास्ते में किसी समय भी आप उनसे पूछ लीजिएगा, भैया कैसा लगा, अरे गजब का, देख रहे पेड़ कितना सुंदर लगा, पहाड़, आप पूरे रास्ते में कभी भी टोकिएगा, हम ऐसे ही बोलेंगे। जब आप मौका दीजिएगा उतनी बार बोलेंगे। ठीक प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने का हर दिन का जो मौका है, ये अपने आप में अद्भुत आशीष है मेरे प्यारे भाई बहन। तो आप लोगों को चूंकि मैंने आज देखा, परमेश्वर की दया से ये मौका मिला, तो हम जरूर कहेंगे शानू, तुम्हारे लिए भी हम सच में परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि तुम्हारे अंदर वो बोझ किस प्रकार से देखो परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर में डाला। जो मेरे अंदर में जो दर्द है, वो दर्द पवित्र आत्मा ने तुमको भी दिया और तुमको भी समझ में आया कैसे कि सब लोग क्यों बैठे हुए हैं। कितनी अच्छी बात तूने बताया कि जब हम गलत लाइन में थे, संसार में थे, बदमाशी लाइन में थे, सही बात है, वहां पे मौका मिलता है, सब लोग पीछे नहीं रहते हैं, वहां पे सबसे आगे जाते हैं। हम इसको चानो इस दूसरे तरीके से बोलते हैं, यही शादी का कोई पार्टी हो और जैसे ही पता चला कि अभी खाना लग गया है, तो कोई भी नहीं वेट करता है कि अच्छा लास्ट में जाएंगे, सब सोचते जल्दी से ले लेते हैं, खत्म हो जाएगा तो क्या फायदा। तो उसमें भी हम लोग बहुत आगे जाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस संसार की हर बातों से कहीं हजार करोड़ लाख गुना उत्तम है प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठना और प्रभु यीशु मसीह की महिमा को करना। और हम लोगों को परमेश्वर ने मौका दिया, उसको कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। तो हम सचमुच बहुत धन्यवाद करते हैं कि शानू तुम इस बात को समझे। जूली, तुम्हारा गवाही भी हमको बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि तुम इस बात को जांच रही हो कि मेरे मन में जो ये मंथन चल रहा था वो क्या है। और इसी विषय से आज हम एक बात को शेयर करना चाहते हैं परमेश्वर से। अगर हम लोग बाइबल से कुछ चीजों को हम चाहते हैं कि समझाना है ना, बाइबल के अनुसार हम देखते हैं कि पश्चाताप क्या है। पश्चाताप, कई बार हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद, आंसू बहाने के बाद, दुखित होने के बाद, प्रार्थना करने के बाद थोड़ी देर शांति मिलती है, लेकिन उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को उसी जगह पर पाते हैं जहां पर पहले थे, और बड़ा ही असंतुष्ट हालात में पहुंच जाते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो हम आप लोगों को एक बात समझाना चाहते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार पश्चाताप के बारे में क्या लिखा गया है। अगर हम लोग सबसे पहले बाइबल में अगर पश्चाताप शब्द के बारे में समझें, तो बाइबल के अनुसार जो है, पश्चाताप का होना हमारे जीवन में, पश्चाताप को करना हमारे जीवन में परमेश्वर की आज्ञा है। अगर हम लोग प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसका 29 से 30 तक देखें, हम लोग जल्दी से खोलेंगे। प्रेरितों के काम हम यहाँ पे भी डालते हैं।
यहाँ पर देखते हैं कि क्या लिखा है। सबसे पहला विषय पश्चाताप के बारे में लिखा है कि सो परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं है कि ईश्वरत्व सोने या रूप या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इसलिए परमेश्वर अज्ञानताओं के समयों में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। सो पश्चाताप के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार क्या कहा गया है? मन फिराना। सो पश्चाताप ज्यादातर हम लोग किसी भी अपनी गलतियों के लिए दुखी होना, विलाप करना, निर्णय लेना, है ना, इस प्रकार की बातों को परमेश्वर से वादा करना, इस प्रकार से हम लोग समझते हैं पश्चाताप का मतलब। लेकिन एक मिनट, ये शानू लाइक आउट हो गया क्या? एक लाइट क्या? एक इन्वर्टर चलेगा क्या? इन्वर्टर चला तो हो जाएगा। एक शानू आउट हो गया, शानू को इन कर लेते हैं। एक मिनट रुकेंगे हम लोग, है ना। शानू जो है सर नेट की वजह से वो आउट हो गया है। मैसेज किया कि भाई हम जुड़ नहीं पा रहे, हम लॉक कर देते ग्रुप को ना, इसलिए। एक सेकंड। ठीक है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, ओके। तो पश्चाताप के बारे में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि पश्चाताप का मतलब जो है इसको दुखित होना, शोक करना, है ना, इस प्रकार के परिस्थितियों में रोना, परमेश्वर के सामने निर्णय लेना, है ना। लेकिन गौर से समझिएगा, परमेश्वर की नजर में पश्चाताप का मतलब रोना, विलाप करना नहीं। हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में, हम लोग ने पहला वचन अभी हम लोग सीखा कि परमेश्वर हमें पश्चाताप क्यों करना है, तो वो पहली बात कि परमेश्वर की आज्ञा है। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा पश्चाताप के विषय में अपने पापों से जो हमने किया है उसके प्रति दुखित होना नहीं है केवल, बल्कि वहां से हमको मन फिराना है। मेरे प्यारे भाई बहन, आप गौर समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। बहुत सारे
जो बड़े लेवल के जो आतंकवादी लोग होते हैं, अपने आप को एक पापी के रूप में हम लोग उस जगह पर रखेंगे तो आप समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाहूँ। मन फिराना और पाप स्वीकार करना दो अलग चीजें हैं। बहुत सारे मसीही इवन चर्चेस में भी पाप स्वीकार करना प्रभु के सामने को ही मन फिराना समझते हैं, वो नहीं है। और बाइबल में हमने देखा सबसे पहला ही प्रचार यीशु मसीह ने कहा कि अपने अपने पापों से मन फिराओ। सो मेरे प्यारे भाई गौर से सुनेगा, मैं एक घटना को बता रहा है। भारतवर्ष की ही मैं अगर बात करूं तो भारतवर्ष में बहुत सारे आतंकवादी ग्रुप हैं, एनसीपी है और माओवादी, पता नहीं बहुत सारे ग्रुप हैं, ठीक है। झारखंड में भी इसी प्रकार से हैं। तो मैंने देखा झारखंड में एक बार की घटना है कि आतंकवादियों के लिए सरकार ने ऑफर निकाला। वो ऑफर क्या था कि जो लोग भी अपनी गलती को स्वीकार कर लेंगे तो हम लोग उनको अच्छी जिंदगी जीने के लिए मौका देंगे। और मैं समझ लीजिए कि उस आतंकवादी ग्रुप का जो कैप्टन कमांडर होता है, मैं उन लोगों के साथ बैठा और खाना वाना खाया। वो हमारे साथ रहे हैं। जानते हैं क्यों? वो इसलिए, वो क्यों निकल पाया उसका वजह सुनिए। सरकार ने उनको ये वादा किया था कि अपना बंदूक, जो कुछ तुम गलत काम किए, थाना में जज के सामने, कोर्ट के सामने आके सरेंडर करो, पहला काम, ठीक है, सरेंडर करो और चले जाओ। ऐसा नहीं बोला, गौर से सुनिएगा। हम लोग जो गलती करते हैं उसको रख देते हैं और वहीं से हट जाते हैं, इससे समाधान नहीं होगा। गौर से सुनिए, क्या अपने जितने भी तुम्हारे गैंग के गलत काम हो रहे हैं, तुम्हारे द्वारा हुए हैं या तुम्हारे गैंग के द्वारा हुए हैं, तुम उसको एक्सप्लेन करना, ताकि तुम्हारे तरह और लोग जो फंसे हैं उनको हम लोग सरकार निकालेगी। दूसरा, जहां जहां तबाही करने का योजना है उसमें हम लोग बचाव करेंगे। तुम अपने हथियार को यहां रख दो। और चौथी बात, तुमको भविष्य में घर चलाने के लिए, तुमको अच्छे से घर चलाने के लिए तुमको हम बड़े बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स तुमको दिया जाएगा। और जानते हैं मेरे प्यारे भाई बहन, वही कमांडर जो एक समय में एमसीसी ग्रुप में बंदूक लेके चला करता था, मैंने झारखंड में देखा कि अब वही व्यक्ति जो है उसको रोड का, पुल का, अलग अलग जगह का जो है उसको सरकार कॉन्ट्रैक्ट देने लगी। और वो व्यक्ति अब अच्छे वस्त्र पहन के, कार ड्राइव करके अच्छे व्यक्ति के समान घूमता। तो मेरे प्यारे भाई बहन, हम क्या देखते हैं कि सरकार जब भी जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, जो बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल है, तो उसके सिर्फ उनकी गलतियों को स्वीकार करने से सरकार को कोई आनंद नहीं है। सरकार को मालूम अभी क्षमा मांग लेगा, बाहर जाके फिर फायरिंग करेगा। हम लोगों के हालात कई बार ऐसे ही होते हैं। हम लोग प्रभु से क्षमा मांग लेते हैं, बहुत रो लेते हैं, अब बाहर जाके अपने गलतियों का जो आदत है फिर फायरिंग करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता। हमने देखा कि वहां पर झारखंड में ऐसे कई लोगों को मैंने देखा कि वो लोग जो पहले कमांडर थे, अब एक अच्छे इंसान के समान जिंदगी बिता रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो व्यक्ति जो मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, कौन सिंह करके और एक तिवारी करके थे, दो दो लोग थे, आप मुझको थोड़ा सा बताइए, क्या वो लोग सिर्फ अपने हथियार को रख देते थाना में आके तो क्या उनके ऊपर खतरा बना नहीं रहता? क्या उनके ऊपर अभिलाषा बनी नहीं रहती कि वापस में अपने गैंग में वापस चले जाऊं? रहती। लेकिन उन लोगों को जो सरकार ने जो मदद की, उनको जो गाइडलाइन दिया था कि वो मन फिराएं उस रास्ते से, उसके लिए सहायता किया और अब वो एक अच्छा जीवन बिता रहे हैं। तो क्या केवल हथियार रखना ही काफी था या वहां से रास्ते से हटना कौन महत्वपूर्ण था? हटना नहीं तो, जैसा बीते दिनों में मैंने आप लोग को सिखाया कि मैं भी रोज रात में जो है सोते समय प्रभु से ही प्रार्थना करता था कि प्रभु, जाने अनजाने में जो गलती हो गई माफ कर दीजिए। हालांकि सब कुछ तो जानबूझ के करता था और बोलता था जाने अनजाने में, अनजाने में तो कुछ कर ही नहीं रहा, सब चीज जान के कर रहा हूँ। ये क्यों हो रहा था? वो इसलिए हो रहा था
कि रोज रात में अपना हथियार रख देता था और सुबह हथियार उठा के अपना फील्ड में निकल जाता था। हम लोगों के जीवन में मेरे प्यारे भाई बहन गौर से सोचिएगा, मुंह से गंदा बोलना, आंख से गंदा देखना, हृदय में गलत तरीके का सोच रखना, किसी के लिए ईर्ष्या भेदभाव रखना, इस प्रकार की कई चीजें हम लोग के अंदर में अभी भी हैं। लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने उपाय निकाला। जिस प्रकार झारखंड सरकार ने उस आतंकवादी से केवल पाप स्वीकार तक ही नहीं सोचा, उसकी जिंदगी को बचाने के लिए, उनके लिए दोबारा जिंदगी अच्छा जी सके, उसके लिए उपाय निकाला। अगर झारखंड सरकार इतना सोचता है तो क्या हमारा बनाने वाला परमेश्वर हमारे लिए नहीं सोचता भाई बहन, कि हम भी अब पापी ना रहे। हम सिर्फ इतना से खुश नहीं रहे कि अब हम पापी नहीं रहे, हम सिर्फ इतना से खुश नहीं रहे कि हमने पश्चाताप किया, बल्कि हमारे जीवन को देखकर, जिस प्रकार वो झारखंड में लोग दूर से देखकर बोलते हैं, देखो ना देखो ना, यही लोग था, पहले कमांडर था, देखो अभी कितना अच्छा बड़ा आदमी बन गया, ऐसे करके प्रभु यीशु मसीह भी यही कहना चाहते थे, तुम लोग भी पहले कमांडर थे, आतंकवादी थे, लेकिन अब तुम्हारे जीवन को दूर से जैसे उन लोग को देख के हम लोग बोलते हैं, देखो अभी कितना अच्छा आदमी बन गया, कितना अच्छा कार में चलता है, कितना अच्छा उसके पास घर है, अब बदमाशी नहीं करता, इसके बच्चे अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। अब प्रभु कहता है, अब तुम्हारे जीवन को भी ऐसी दूर से जो लोग देखे तो स्वर्गीय पिता की महिमा करे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग केवल पाप स्वीकार ही ना करें, हम लोग मन फिराएं, वहां से निकले। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग सीख रहे हैं कि पश्चाताप के विषय में परमेश्वर का वचन प्रेरित के काम से सीखें कि परमेश्वर पश्चाताप केवल नहीं चाहता कि हम उसके रोना और दुखी होना केवल ये नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पापों से मन फिराए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? पाप करने के ऊपर में पश्चाताप करना ये आसान है, ये लक्ष्य बहुत आसान है, और इस काम को इसलिए हम मसीह लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं, हाँ प्रभु गलती हुई है, लेकिन हमारा लक्ष्य ये नहीं है। हमारा लक्ष्य वचन के अनुसार ये होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई दोस्त, कोई यार, कोई परिस्थिति भी अगर आ जाए वही पाप को लेके, तो हमारा मन अब उसी पाप के प्रति, अब ऐसा नहीं, अब नहीं मन लगता है, अब नहीं करना। हर एक चीजें, हर वो बातें जो हमारे जीवन में अपराध की ओर प्रभु से दूर कर रही है, वो कहीं ना कहीं वो पाप की ही श्रृंखला में, श्रेणी में आती है। और वो हर इन बातों के लिए जो हमें प्रभु ने बताया अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, हम लोगों का लक्ष्य ये होना है, पवित्र आत्मा की सहायता में, पवित्र शास्त्र बाइबल की अगुवाई में, हर वो बातें जो पवित्र परमेश्वर से दूर करती है, जो परमेश्वर की आत्मा को बुरी लगती है, हर वो बातें जिसमें हम लोग मजबूर होकर किया करते थे, हमें सिर्फ दुखी नहीं होना है, हमें उस मुकाम तक पहुंचना है, उनमें से सारे अगर हमारे सामने आ जाए तो हम कह सके नहीं नहीं, ये भी नहीं अच्छा, ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, मुझे आप इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरे लिए तो विश्वास का कर्ता, मुझको सिद्ध बनाने वाला, मैं यीशु की ओर देखती हूँ, मैं यीशु की ओर भागता हूँ। मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहना है। हालेलुया। सो याद रखिए, पश्चाताप करना रोज रात में मैं करता रहा तो आप समझिए, मैं समझ लीजिए 20-25 साल की उम्र तक, जो संडे स्कूल आप समझते जैसे एमी कैसे छोटी बच्ची है, वैसे छोटे से हमको चर्च में ले जाया जाता था, मेरे मम्मी पापा लेके जाते थे। 25 साल का होने के बावजूद मैं 25 सालों तक क्या प्रार्थना करता था, यही प्रार्थना करता था कि प्रभु जो जाने अनजाने में गलती हो गई मुझे क्षमा कर दीजिए। और सुबह उठकर फिर वही तौर तरीका, वही संसारिक बातें, वही व्यर्थ की बातें, वो हथियार फिर उठा लेता था मेरे प्यारे भाई बहन। क्योंकि मैं पश्चाताप जो बाइबल बताती है, बाइबल के अनुसार पश्चाताप का मतलब अपने गुनाह के प्रति, अपने अपराधों के प्रति, अपने गंदे जीवन के प्रति, अपने ऐसे जीवन जो परमेश्वर से दूर है, उस जीवन के प्रति दुखित होना केवल नहीं है, बल्कि उस जगह से, उस स्थान को छोड़ देना और इतना दूर उस स्थान से चले जाना कि कल को कोई स्मरण भी दिलाए, बोले हाँ भैया वो बीत गई, वो पुराने बातें थे, अब मैं मसीह में
नई सृष्टि हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम लोगों से प्रतिदिन हमारी गलतियों के ऊपर में केवल केवल पश्चाताप अर्थात आंसू बहाना को, जो अगर हम सोचते हैं पश्चाताप, दुखित होना को अगर सोचते हैं पश्चाताप, तो केवल वो नहीं चाहता है, उसकी आज्ञा है कि हम पश्चाताप करें। वो चाहता है, उसकी आज्ञा को किस प्रकार माने, तो लिखा है उसकी आज्ञा है कि सभी लोग मन फिराए। मेरे प्यारे भाई बहन, मन फिराना सबसे महत्वपूर्ण है। हम दूसरा पॉइंट देखें, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है पश्चाताप, हम दूसरा पॉइंट देखें कि परमेश्वर क्या चाहता है। अगर हम लोग दूसरा पत्रस उसका तीसरा अध्याय उसका 9वां वचन देखें, यहाँ पर देखिए, पहली बात हम लोगों ने देखा कि पश्चाताप क्या है, और परमेश्वर ने पश्चाताप के विषय में क्या कहा। वो सलाह थी कि आज्ञा थी। तो हम लोगों ने समझ गया कि परमेश्वर पश्चाताप के विषय में सलाह नहीं दे रहा। आप सलाह में मतलब समझते हैं ना, सलाह का मतलब होता है आप करना चाहें तो करे, नहीं करना चाहें तो ना करे, इसको बोलते हैं सलाह। लेकिन आज्ञा का क्या मतलब है, करना ही होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो पश्चाताप यानी मन फिराना अपनी गलतियों के प्रति हमारे लिए परमेश्वर के वचन से सलाह नहीं है, आज्ञा है। अगर परमेश्वर की आज्ञा है कि हमें अपने जीवन में हर वो बातें जो परमेश्वर की इच्छा से, उसके वचन से गलत है, तो हमें ना केवल उसके लिए आंसू बहाना है, बल्कि पश्चाताप अर्थात उससे मन फिराना है। ये परमेश्वर की आज्ञा है, नंबर 1। तो आज्ञा को और सलाह को, ये दो बातों को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। सलाह जो है वो आपकी मर्जी है, सलाह जो है आपकी मर्जी है। जैसे उदाहरण के लिए, कुछ लोग बाइबल के अनुसार, कुछ लोग शनिवार को विश्राम दिन मनाते हैं। जैसे बाइबल लिखा है परमेश्वर ने जो है 6 दिन काम किया, 7वें दिन विश्राम किया। गौर सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। कुछ लोग शनिवार को ही रविवार समझ के मनाते हैं, कुछ लोग रविवार को विश्राम दिन मनाते हैं। सो बहुत ज्यादा विवाद हो रहा था पुराने नियम में, पुराने समय में। पौलुस ने कहा, सलाह दिया, सलाह देखिएगा। पौलुस का हर दिन परमेश्वर का है, जिसको शनिवार को मनाना है शनिवार को प्रभु के लिए मनाना है, जिसको रविवार को मनाना है कोई दिक्कत नहीं, सब तो प्रभु के लेकर। ये सलाह है। लेकिन सलाह में आपका चुनाव, आप शनिवार को रविवार मनाइए या रविवार को रविवार मनाइए। लेकिन पश्चाताप के लिए बाइबल बताती है ये परमेश्वर की आज्ञा है। तो जब आज्ञा हमको मिलती है, तो आज्ञा के प्रति हमको इस प्रकार का विचार नहीं रखना है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमसे नहीं हो रहा, प्रभु हम कुछ दिन बाद करेंगे, प्रभु थोड़ा दिक्कत है। आज्ञा में क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? नहीं। आज्ञा का मतलब है हमको चाहे कुछ भी कीमत अदा करने पड़े, हमें उसको स्वीकार करना है। इसी का मतलब होता है आज्ञा। तो पश्चाताप का पहला पॉइंट हम लोग क्या सीखें, पश्चाताप का मतलब है परमेश्वर की आज्ञा है, इसलिए हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट हम लोग ने अभी जो देखा, अब देखिए मैंने इस वचन को डाल दिया है आप लोग के ग्रुप में, चैट में मैंने डाल दिया है। लिखा, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कि देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वह यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। देखिएगा यहां पर कितना, सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा है पश्चाताप, परमेश्वर की इच्छा पूछिएगा क्या है, तो लिखा वो नहीं चाहता कि कोई बच्चे उसके नाश हो जाए, नहीं चाहता, वो चाहे अपने अपने पापों से। तो पश्चाताप करना और पर चाहता है मन करो। तो पश्चाताप परमेश्वर की आज्ञा है, पश्चाताप परमेश्वर की इच्छा है। हम लोग ने 2 पॉइंट सीखा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह का
तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि यीशु मसीह का क्या संदेश था जब यीशु मसीह आए इस पृथ्वी पर, और जब उन्होंने सेवकाई को शुरू किया तो यीशु मसीह का संदेश क्या था। हम लोग देखते हैं मत्ती उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन, मत्ती 4 उसका 17 वचन में देखते हैं कि उस समय यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, यानी पश्चाताप, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। तो मेरे प्यारे भाई बहन, अब गौर से सुनिएगा, पश्चाताप का मतलब हमेशा याद रखिए, पश्चाताप का मतलब सिर्फ रोना, अपनी गलती को रोज रोज क्षमा मांगना, अपने गलती को प्रति दुखित होना, अपने आप के ऊपर अपने आप गिल्टी फील करना, पश्चाताप ये नहीं है। पश्चाताप का मतलब है परमेश्वर के वचन को पढ़ना, पवित्र आत्मा की सहायता लेना, और हर वो बात जिसको हम लोग जान गए कि गलत है उसके लिए केवल दुखी ना होकर हमें उस चीज से मन फिराना है। और बाइबल बताती है इस सच्चे पश्चाताप के विषय में, जैसा हम लोग आज सीख रहे, परमेश्वर की आज्ञा है इसलिए हमको क्या करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा है इसलिए हमको क्या करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने क्या संदेश दिया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मसीह ने भी क्या पहला संदेश दिया, पश्चाताप करने के लिए। हालेलुया। तो हम लोग आगे बढ़े और एक बात को हम आप लोग के बीच में रखना चाहते हैं। हम लोग निकाले लूका 24 का 43। लूका 24:47 यहां पर देखते हैं, लिखा है यीशु मसीह ने क्या क्या कहा। लिखा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आप लोग गौर से सुनिएगा, पश्चाताप का मतलब सब लोग समझ रहे हैं ना। पश्चाताप का मतलब वो नहीं है जो मैं 25 सालों से कर रहा था कि रोज प्रभु को धन दूं, प्रभु वो सब बाहर हम गलत करते हैं, प्रभु हम अच्छे नहीं है, हम बात नहीं नहीं, ये केवल नहीं, केवल नहीं। ऐसा करने से क्या होगा, आप एक अलग ही प्रकार के इंसान बन जाएंगे जिसको विलाप करने की आदत बन जाएगी। नहीं, परमेश्वर को रोने वाले लोग नहीं चाहिए, परमेश्वर को कुछ करने वाले लोग चाहिए। परमेश्वर को पता है, परमेश्वर को यह पता है कि आपके जीवन में जो कमियां है, जो गलती है, जिससे आप दुखी हैं, बाइबल बताते हैं परमेश्वर भी हमारे साथ दुखी है। बाइबल बताती है इब्रानी के पत्र में कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे कमियों में, हमारे दुखों में हमारे साथ दुखी ना हो, वो हमारे साथ दुखी है, वो जानता है। तो हमें अपने अपराधों में केवल दुखी होने से परमेश्वर को कोई खुशी नहीं मिलती है। परमेश्वर चाहता है हम उस पाप से जिसके प्रति दुखी हैं, जिसके लिए रो रहे हैं, जिसके लिए सामर्थ मांग रहे हैं, परमेश्वर चाहता है हम वहां से मन फिराएं। तो पश्चाताप के बारे में हमने आज आप लोगों को 4 बातें सिखाई। पहला, पश्चाताप के बारे में क्या बताया, क्यों पश्चाताप जरूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा है ना। पश्चाताप परमेश्वर की आज्ञा है, इसलिए हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है और उसमें देर मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग सोचते अच्छा आज हम ये वाला क्षमा मांग लेते हैं और कुछ पाप को मन में रखे हुए हैं, उसके बाद में खुल के बात करेंगे। नो, ये परमेश्वर की आज्ञा है और आज्ञा में आप देर नहीं कर सकते, ये सलाह नहीं है। तो पश्चाताप परमेश्वर की आज्ञा है। दूसरा पॉइंट से पश्चाताप परमेश्वर की इच्छा है। यीशु मसीह ने जब प्रचार शुरू किया तो यीशु मसीह का संदेश क्या था, पहला संदेश पश्चाताप, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा। यानी स्वर्ग के राज्य में जाने वाले कैसे लोग चाहिए प्रभु को, अपने पापों से दुखी होने वाले, जैसा हम लोग रोज करते हैं वैसे लोग चाहिए यीशु मसीह को स्वर्ग के राज्य में।
या पश्चाताप करने वाले, मन फिराने वाले लोग, मन फिराने वाले लोग। यीशु मसीह ने देखिए ऐसा नहीं किया कि मन फिराओ और अपने पापों से क्षमा मांगो क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट है, ऐसा नहीं कहा। अपने पापों से क्षमा मांगो क्योंकि ईश्वर का राज्य, इसने कहा मन फिराओ क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट है। सो परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर की इच्छा है। यीशु मसीह का संदेश, तीसरी बात, पश्चाताप ही था। और चौथा, यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को भेजा तो यही संदेश देने के लिए भेजा कि जाओ सारे जगत में प्रचार करो। क्या प्रचार करो? कि अपने अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं। सच्चा पश्चाताप सबसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे भाई बहन। हम लोग पश्चाताप को गलत अर्थ में हम लोगों ने अक्सर सीख लिया है। मेरे प्यारे भाई बहन, कभी भी पश्चाताप को गलत अर्थ में कभी नहीं लीजिएगा। और हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमने अपराध किया है, हम लोग उन अपराधों को बार बार देख देख कर दुखी होते हैं। लेकिन हमने जो अपराध किया है उसको देखकर हमें सीखना है। हम बार बार कहां से चूक रहे हैं, प्रभु से सहायता मांगना है। वचन में कहां से हम चूक कर रहे हैं गलती से, पवित्र आत्मा आपका अगुवाई करेगी और आपको उससे मन फिराना है। यही परमेश्वर की इच्छा है। और हम एक और वचन आप लोग को बताते हैं इसी पश्चाताप के विषय में। अगर आप लोग मेरे साथ निकालें कि दूसरा पत्र उसका पहला अध्याय, उसका 9 और 10। दूसरा पत्र उसका पहला अध्याय, उसका 9 और 10। यहाँ पर एक बात देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। यहाँ पर देखते हैं कि पत्रस देखिए कुछ बातों को सिखा रहे हैं हम लोगों को। लिखा है कि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। यहाँ पर देखिए बड़ा अजीब शब्द को इस्तेमाल किया है गया है। यहाँ पर क्या लिखा है गौर से समझिएगा। आप लोग मेरी आवाज आ रही? ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एक शब्द गौर कीजिएगा 9वें वचन में कि वो एक इंसान के बारे में कहा जा रहा है जो पहले के पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। वैसा वैसे व्यक्ति के बारे में क्या लिखा? वो अंधा है और धुंधला देखता है। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर दूंगा और उसको कभी स्मरण नहीं करूंगा। ये परमेश्वर का हिस्सा है, ये परमेश्वर का भाग है, परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का कार्य करने का तरीका है कि प्रभु कहता है मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करके फिर स्मरण नहीं करूंगा। लेकिन पत्रस विश्वासियों को लेकर क्या कह रहा है कि अगर हम लोगों को जो पिछले पाप से जो शुद्ध हुए हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर हमारे गुनाह को भूल गया, लेकिन हम लोग कई बार भूल जाते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमको निकाला। हम इस बात को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जूली ने जो बात बोला अभी, मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। वो बात बिल्कुल सही है कि परमेश्वर ने, हम कैसे थे, किस प्रकार से परमेश्वर ने निकाला। अगर हम उसको भूल जाएंगे ना तो हम परमेश्वर के प्यार के प्रति, उसकी दया के प्रति, उसके एहसान के प्रति हम जो है एहसान मंद हो जाएंगे। हम एहसान फरामोश हो जाएंगे, हम एहसान मंद नहीं रह पाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं हमेशा इस वचन को हमेशा स्मरण करता हूँ एक बच्ची की स्टोरी से, जो मैं आज बता के आपको अंत करना चाहता हूँ, जो इसी वचन से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ हमेशा। कि एक बच्ची को किसी ने जो है कूड़े पे जो है देखा कि वो किसी माँ बाप ने इसको जब कूड़े पे छोड़ दिया और एक क्या संस्था वाले वहां से गुजर रहे थे तो उस बच्ची को देखा कि ये बच्ची अनाथ रो रही है,
ये कौन कूड़ा पे रख दिया? जब उठा के देखा उसके कोई माँ बाप आपस में बच्ची को कूड़ा पे छोड़ दिया था। तो उस बच्ची को संस्था वाले ने क्या किया, उस बच्ची को अपनी संस्था में ले आए और उसका कपड़ा बदला, उसको नहलाया धुलाया और उसको अच्छे से उस बच्चे को पाल पोस कर उन लोगों ने जो है रखना शुरू किया, उसकी पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया। और समय आया, धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी होने लगी और एक समय आया मेरे प्रिय भाई बहन कि वो बच्ची इतनी बड़ी हो गई कि अब उसका शादी का समय हो गया और वो उसी संस्था में थी। तो संस्था वालों ने उसकी जो है शादी एक अच्छे परिवार में लगा दी। सारे लोग बहुत आनंदित थे कि अब उसका जिंदगी अब बदल गया, अब उसकी शादी भी अब लगे अच्छे परिवार में, वो बहुत अच्छे से रहेगी। और मेरे प्यारे भाई बहन गौर से सुनिएगा, शादी हो गई, अब सब कुछ हो गया, अब बच्ची की विदाई का समय है और उस संस्था के सिस्टर लोग भी जो है बच्ची के साथ खड़ी हैं और अचानक से सिस्टर को उसके ब्रीफकेस को चेक करने का मन किया। तो उसके ब्रीफकेस को जब बक्से को जब खोली तो उस कपड़ों के नीचे में सबसे नीचे एक पुराना कपड़ा उस सिस्टर को दिखा। और जब गौर से सिस्टर ने देखा तो पता वो कौन सा कपड़ा था, ये वही कपड़ा था जिस कपड़े में वो जब कचरे में पड़ी थी वहां से उठा के जो लाया गया था, वो छोटा सा फ्रॉक था उसका जो अंदर था, छोटी थी, वही वाला कपड़ा जो अपना ब्रीफकेस में बक्सा में नीचे रख कर अंदर में लेके ससुराल जा रही थी। सिस्टर गुस्सा हो गई संस्था की, बोले बेटा ये क्या कर रही हो तुम, ये तुम्हारा बीता हुआ कल है, इसको भूल जाओ, इसको इसको अपने जीवन से एकदम निकाल दो और कभी मत सोचना इस बात में, अब तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो, भूल जाओ। उस बच्ची ने मुस्कुराते हुए एक बात बोला, नहीं सिस्टर, मैं इस कपड़े को इसलिए रखी हूं कि जब जब देखूंगी ना तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी कि परमेश्वर ने मुझे कहां कचरे में से निकाल कर इतना खूबसूरत जिंदगी दिया और हर बार मैं प्रभु में बढ़ते चले जाऊंगे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। तो अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूलना सच में गलत है। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहन, ये समय है हम लोग प्रार्थना करें और सच्चा पश्चाताप के लिए आज से कदम बढ़ाएं। आप गौर से समझिएगा, संसार में कलीसियाओं में जब प्रार्थना होती है, लोग अपने पाप को देखने लगते हैं और रोना और विलाप करने लगते हैं और आमीन होने के बाद चर्च खत्म हो जाता है और लोग भी सोचते हैं और वो स्त्री और वो पुरुष भी सोचता है कि मैंने आज पश्चाताप किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई बहन, पश्चाताप अगर मन फिराव से जुड़ा हुआ विषय है तो ये एक दिन का और एक पल का विषय नहीं है। हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि हमें पश्चातापी जीवन जीने की आवश्यकता है, क्योंकि मन फिराव एक पल का विषय नहीं है। अगर पश्चाताप का सही अर्थ मन फिराने से है तो हमें पश्चाताप करने की नहीं बल्कि एक पश्चातापी जीवन जीने की आवश्यकता है। जिस प्रकार ये बच्ची देखिए इतनी बड़ी हो गई है, उसकी शादी हो चुकी है, फिर भी अपने जीवन को एक पश्चातापी जीवन के समान जीना चाहती थी और उस फ्रॉक को अपने पास ही रखना चाहते थे। उसी प्रकार से आइए आज हम लोग निर्णय लें, अपने जीवन को जांचें कि क्या क्या बातें थी बीते दिनों में, मैं कैसी थी, मैं कैसे हालात में थे और किस किस जगह पे जहां पर मेरे पास रास्ता नहीं दिख रहा था, समाज, दुनिया, संसार और परिवार बचा नहीं सकता था मुझको, मैं बिल्कुल अशांत हालात में थी, मैं निराश था, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। परमेश्वर ने, केवल प्रभु यीशु ने मुझे निकाला है, इसलिए आगे का जीवन मैं प्रभु यीशु को ही दूंगी। मुझे पीछे नहीं, मुझे आगे की ओर देखना है। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे राज्य की योग्य नहीं। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु आपको बहुत आयत से धन्यवाद एक बार फिर से करते हैं प्रभु कि आपने हम लोगों को पश्चाताप का सही अर्थ समझने में सहायता दिया पिता परमेश्वर। प्रभु हम चाहते पिता परमेश्वर हम लोग के जीवन में पश्चाताप, रोना और विलाप करना ही केवल ना रहे, वरन हम पश्चातापी जीवन जीना चाहते हैं, ताकि मेरा परमेश्वर आपके आगमन से पहले
हमें अपने पापों से लड़ने का काम ना करना पड़े, बल्कि वो पाप हमारे लिए घृणित वस्तु ठहरे। हमें अधर्म से सचमुच बैर हो जाए परमेश्वर, ताकि आपके धार्मिकता से हम प्रेम करना सीख सके। हाँ पिता परमेश्वर, दिल से धन्यवाद करते हैं आज के दिन में। प्रभु आपने हम लोगों से बात की, अपने वचन से हम लोग आज भी अपने रोटी से खिलाया पिता, इसलिए बहुत आय से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आपका प्रेम, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, आपकी पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक भाई बहनों के साथ अब से लेकर आपकी दोबारा आगमन तक इसी प्रकार से होती रहने पाए। आमीन।